हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम 16 फरवरी 2026 को सिर्फ 2 में पूछे गए सारे जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं। तो समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा कथन सही है, जिसमें आपका कथन में दिया गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए निम्नलिखित में से किसमें राजधानी का आकार छोटा पाया जाता है, तो राजधानी का आकार जंतु कोशिका में छोटा पाया जाता है। अगर कोशिका विज्ञान के अनुसार बात करें तो राजधानी की संरचना पादप और जंतु कोशिकाओं में अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए यदि किसी तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाती है तो उसका तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अगर किसी तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो उसका तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जब इथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है तो मुख्य रूप से कौन से उत्पाद बनते हैं, तो जब भी इथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है तो मुख्य रूप से सोडियम एंथो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो जब किसी भी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाए तो जो प्रतिबिंब बनेगा ये मुख्य फोकस पर बनेगा, छोटा बनेगा यानी बिंदु के आकार का, वास्तविक और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जिसमें आपका 4 कथन दिया हुआ था। पहला कथन है कि ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये सही है। दूसरा कथन है कि कोशिका झिल्ली ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, दूसरा कथन भी सही है। और तीसरा कथन है कि ये कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, तो ये तीनों ही कथन सही है। इसके अलावा जो चौथा कथन दिया हुआ था वो गलत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टीय पदार्थ किसे कहा जाता है, तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टीय पदार्थ उन वस्तुओं को कहा जाता है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं, जैसे साग, सब्जी, कचरा वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान किस रंग का झुकाव या विचलन सबसे कम होता है, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान लाल रंग का विचलन और झुकाव सबसे कम होता है और सबसे अधिक विचलन होता है वॉयलेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जब स्याही की एक बूंद को फर्श पर या पानी में गिराया जाता है तो वो अपने आप चारों ओर क्यों फैल जाती है, तो जब भी स्याही की बूंद को फर्श पर या पानी में गिराया जाता है तो वो अपने आप चारों ओर इसलिए फैल जाती है क्योंकि उसके पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और इस विसरण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यदि ध्वनि की चाल को स्थिर रखा जाए और उसकी आवृत्ति को बढ़ा दिया जाए तो तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यदि ध्वनि की चाल को स्थिर रखा जाए और उसकी आवृत्ति को बढ़ा दिया जाए तो तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जून 2025 में न्यू दिल्ली में आयोजित नेशनल एग्रो रिन्यूएबल एनर्जी समिट का उद्घाटन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो जून 2025 में न्यू दिल्ली में आयोजित नेशनल एग्रो रिन्यूएबल एनर्जी समिट का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। सो ये सारे क्वेश्चन आपका आज का सिफ्ट 2 में पूछा गया था।